अहमद अदनान तारिक एक दिन शहजादा अनरीब परसतान में सैर के लिए निकला तो किया देखता है कि बहुत से बोने उसकी तरफ आ रहे हैं और वो सब बहुत दुखी भी लग रहे थे। किसी के सर पर बोनू की मखसूस लंबी और टेढ़ी टोपी नहीं थी और सबके सर मुकम्मल गंजे थे। उनके सर दूर से यूं दिखाई देते थे जैसे छिलके के बगैर उबले हुए अंडे हों। इस सारे मजमा में एक बोने ने दूसरों से ज्यादा कीमती कपड़े पहने हुए थे। इससे शहजादे ने कहा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या मसला है? शहजादे के हमदर्दी भरे बोल सुनकर बोने की आंखों से आंसू निकल पड़े और वो कहने लगा, हम शुमाल में रहने वाले बोने हैं। मैं उनका बादशाह हूँ। हम आजकल एक बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं, जैसा कि आप हमारी हालत देख रहे हैं। जारी है? शहजादे ने पूछा, मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? बोनू का बादशाह शहजादे को बताने लगा, आज हम सब सुबह की सैर के लिए जंगल में निकले थे। हमें रास्ते में एक जादूगर मिला जो शक्ल से बहुत नेक और मेहरबान लगता था। वो हमें जंगल में बने हुए अपने घर में ले गया और डब्बे से टॉफी निकालकर खाने को दी। हम सब ने एक एक टॉफी खा ली और उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन जैसे ही हमने टॉफी खाई, आप सोच नहीं सकते हमारे साथ क्या हुआ। फिर शहजादे के पूछने पर बादशाह ने बताया, हमारे सर से एक एक बाल झड़कर जमीन पर गिर गया और हमारे सर अंडों की तरह गंजे हो गए। ये कहकर बादशाह ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया और उसको रोता देखकर दूसरे बोने भी रोने लगे। इन्होंने इतने आंसू बहाए कि जमीन पर पानी का छोटा सा जोहड़ बन गया। शहजादा हैरानी से पूछने लगा, लेकिन क्या तुमने जादूगर से नहीं कहा कि वो तुम्हारे बाल वापस करे? बोनू का बादशाह कहने लगा, क्यों नहीं, हमने इससे कहा था, लेकिन वो कहने लगा कि बालों की वापसी के लिए हमें उसे सोने के 100 सके देने पड़ेंगे। इसे किया मालूम कि मेरे पास तो 50 सके भी नहीं हैं। आप शहजादे हैं, आपको मालूम है कि बादशाहों के कितने अखराजात हो जाते हैं और फिर पिछले दिनों मैंने अपने महल की मरम्मत पर भी खासी रकम खर्च कर दी है, इसलिए अब हमें हर जगह गंजेपन के साथ जाना पड़ रहा है। ये कहकर वो फिर आंसुओं से जार बकतार रोने लगा। शहजादे ने बोनू के बादशाह से कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम सबको इस मुसीबत से निकालूंगा। मैं अभी इस जादूगर के पास जाता हूँ। यह सुनकर बोनू के बादशाह ने शहजादे अनरीब को नसीहत करते हुए कहा, शहजादे, तुम्हें बहुत ही ज्यादा एहतियात से काम लेना पड़ेगा। जादूगर बहुत चालाक है, यह ना हो कि वो तुम्हें भी गंजा, गूंगा या बहरा ना बना दे। ये बात सुनते ही शहजादे अनरीब की हंसी निकल गई, क्योंकि शहजादे के एक राज के बारे में बोनू का बादशाह नहीं जानता था। वो राज ये था कि शहजादे पर जादू के किसी मंत्र का कोई असर नहीं हो सकता था, क्योंकि 14वीं की रात एक बूढ़ी जादूगरनी ने कई फूलों की खुशबू इकट्ठा करके जिस पर मिल दी थी, जिसकी वजह से जादू का असर शहजादे पर नहीं हो सकता था। बोनू ने जादूगर की रिहाइश का जो पता शहजादे को बताया था। शहजादा वहां पहुंच गया और अब वो जादूगर के घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। जादूगर ने शहजादे को देखा तो बड़ी चालाकी से मकसरा कर कहने लगा, खुश आमदीद, खुश आमदीद। शहजादे ने भी खुश दिली से जवाब दिया और कहने लगा, जनाब, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। आप बड़े खुशकिस्मत हैं जो जंगल की खली और साफ हवा में रहते हैं। जादूगर फख्रिया अंदाज से बोला, हम क्यों नहीं, लेकिन क्या आप मेरा घर अंदर से देखना पसंद करेंगे? मेरे पास घर में कई ऐसी हैरत अंगेज चीजें हैं को आपको हैरान कर देंगी। शहजादे ने यह सुनकर जादूगर का शुक्रिया अदा किया और उसके साथ घर के अंदर दाखिल हो गया। जादूगर ने शहजादे को एक कुर्सी पर बैठा दिया और खुद एक अलमारी के पास गया और उसे खोला। इसने अलमारी से टॉफी का डब्बा निकाला और उसे शहजादे के पास लेकर आया और उसे कहने लगा, टॉफी लीजिए, ये बहुत मज़ेदार हैं। मैंने इन्हें एक बूढ़ी जादूगरनी से खरीदा था। आप यकीनन इन्हें चखकर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। शहजादे को मालूम था कि वे वही टॉफी हैं जिन्हें खाकर बोने गंजे हो गए थे। फिर भी शुक्रिया के साथ उसने एक टॉफी मुंह में डाली और उसे चबाने लगा। टॉफी वाकई बहुत मज़े की थी। जादूगर उसे टॉफी खाते हुए बड़े गौर से देख रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि शहजादे के बाल झड़ने शुरू नहीं हुए तो वो बहुत हैरान हुआ। फिर शहजादा अचानक कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ और खुशी से झूठ-मूठ तालियां बजाकर कहने लगा, मुझे इन चीज़ों का भी इल्म हो रहा है जिन्हें कोई नहीं जानता। मैं सितारों का इल्म जानने लगा हूँ। मुझे घास की तलीम के बढ़ने की सरसराहट भी सुनाई दे रही है।